अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊद रहमान। आप देख रहे हैं कोडेंजो। आज हम टपल की कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस देखेंगे। टपल के अंदर हम कौन कौन से और फंक्शंस जो है अप्लाई कर सकते हैं। टपल की अपडेशन किस तरह से कर सकते हैं, ऐड और रिमूव किस तरह से कर सकते हैं उसके अंदर से एलिमेंट्स को, और हम अनपैकिंग किस तरह से करेंगे टपल की, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। अनपैकिंग जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लेक्चर में देखा था कि हम स्लाइसिंग वगैरह किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और टपल वगैरह होते क्या हैं। हम यहीं से इसी टुपल को कॉपी कर लेते हैं, इसी के ऊपर वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं। कॉपी करते हैं इसको और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट इसको। अब देखिए हमने इसको करना है अपडेट। मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो टुपल्स हैं हमारे पास वो अनचेंजेबल हैं, चेंज नहीं हो सकते। अब किस तरह से देखें, हमने जब लिस्ट बनाई थी, अगर मैं इसको देखें लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट किस तरह से, ये वाली बस ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे, लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टी, और मैंने ये रियाज किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0, 1 और 2 के ऊपर। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे एक नई वैल्यू दे देता हूँ विच इज साउथ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ टी को और इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास रियाज की जगह पे साउथ चेंज हो चुका है। ठीक है, लिस्ट हमारे पास थी चेंजेबल। बट अगर हम सेम काम परफॉर्म करें इस टुपल के ऊपर, तो हमारे पास ये नहीं होगा। मैंने यहाँ पर फिर से टुपल बना देता हूँ इसको। अब देखिए अब मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ यही काम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते टुपल के अंदर। हम इसको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग यूज करेंगे अगर टुपल के अंदर हमने चीजों को चेंज करना है। अब क्योंकि लिस्ट के अंदर हम कर सकते थे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टुपल को बनाना पड़ेगा लिस्ट। जी, लिस्ट किस तरह से बनाएंगे, देखें टाइप कास्टिंग हमने की थी इंटीजर से स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर। टाइप कास्टिंग की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए देखें हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको। मैं यहाँ पे करूंगा लिस्ट और इसके अंदर कर दूंगा टी को। ठीक है, या एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ टी। अब क्या हुआ है, हमारे पास टी की डेटा टाइप किसके अंदर चेंज हो गई, लिस्ट के अंदर। अब अगर मैं इसको चेंज करूं इस तरह से, y की 2 पोजीशन के ऊपर साउथ चेंज कर दो। अब देखें, ध्यान से समझें जरा मैं किस चीज को परफॉर्म कर रहा हूं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे मैं y को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, पहले हमने एक टुपल बनाया, उसके डेटा टाइप को चेंज किया लिस्ट के अंदर, यानी कि टुपल को हमने लिस्ट बना दिया एक फंक्शन के थ्रू। ठीक है, टाइप कास्टिंग के थ्रू। अब वो लिस्ट किसके अंदर स्टोर है, y के अंदर। अब y, ये वाला y है, ठीक है, लेकिन किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। अब y की दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, रियाज। मैं उसको कह रहा हूँ किसके अंदर चेंज कर दो, साउथ के अंदर। ठीक है, रियाज की वैल्यूज को चेंज कर दो साउथ के अंदर। अब वो साउथ के अंदर चेंज करेगा और प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए रियाज की जगह पे क्या प्रिंट हो चुका है, साउथ। बट ये क्या है, हमारे पास लिस्ट है, हमें तो वापस फिर से टपल ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारे पास y है, जो हमने लिस्ट बनाई थी यहाँ पर, उसको अब टुपल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। देखिए जिस तरह से हमने टाइप कास्टिंग की लिस्ट के अंदर, इस तरह से हम वापस किसके अंदर कर देंगे, टुपल के अंदर, टुपल कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे टुपल कंस्ट्रक्टर यूज होगा। अब देखिए फिर से मैं लिखता हूँ टुपल और उसके अंदर पास कर देता हूँ y को। ठीक है, y हमारे पास लिस्ट है ना, इस वक्त जो प्रिंट हुई थी, आपने प्रिंट के अंदर देखा था उसको। तो y हमारे पास क्या है, हमारे पास लिस्ट है। हमने इसको किसके अंदर चेंज कर दिया, टुपल के अंदर। अब अगर हम इसको दोबारा से रन करें, आप देखें हमारे पास ये लिस्ट शो कर रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर, हम क्योंकि टुपल बनाना चाह रहे हैं इसको, आई थिंक इसमें वेरिएबल चेंज करेंगे हम, z इक्वल टू टुपल। और अगर हम यहाँ पे z को प्रिंट करें, तो अब हमारे पास टुपल बन चुका है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं y को प्रिंट करा, तो y को तो हमने लिस्ट के अंदर चेंज किया हुआ है ना। ठीक है, y को यहाँ पर तो चेंज कर दिया, बट टुपल को हम नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, फिर प्रिंट होगा। अब देखें हमारे पास जो टुपल प्रिंट हुआ है, उसके अंदर साउथ चेंज हो चुका है।
अब वैल्यू इसके अंदर ही चेंज हुई है, बट पहले हमें लिस्ट के अंदर चेंज करना पड़ा, फिर हमें लिस्ट के अंदर चेंजिंग की, फिर हमें टुपल बनाना पड़ा। तो हम टुपल के अंदर अपडेशन इस तरह से करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखें कि हम दो टुपल्स को ऐड भी कर सकते हैं। इसको कमेंट करते हैं, यहाँ से इसी टुपल को उठाता हूँ, सी ऐड करते हैं यहाँ पर, इसको टुपल 1, यहाँ पे एक और टुपल बनाता हूँ। अब इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल t3 इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर, प्रिंट t3, तो रन करते हैं इस कोड को, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास दूसरा टुपल जो है 1 2 3 4 5 वो इस पहले टुपल के अंदर ऐड हो चुका है। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये आपके पास टर्मिनल जो है ना बार बार हमें एरर परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको आउटपुट के अंदर ही ले जाएंगे। जब हमने इनपुट के साथ परफॉर्म करना होगा तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। तो आप अभी सेटिंग के अंदर जाएं, यहाँ से सेटिंग के अंदर यहाँ पे सर्च करें कोड रनर। कोड रनर करने के बाद आप यहाँ पे देखें जो आपने मार्क किया था यहाँ पे एक ऑप्शन रन इन टर्मिनल, इसको अनचेक कर दें, ठीक है। सेटिंग्स को बंद कर दें और यहाँ पे फिर से हमारे पास जो आउटपुट आने लग जाएगी वो आ जाएगी आउटपुट पोर्शन के अंदर। अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगा वो टर्मिनल वाला। ओके, जब इनपुट लेनी होगी मैं वो भी मेथड आपको बता दूंगा। अभी आप फिलहाल आउटपुट के अंदर वर्क करें। देखिए यहाँ पे आउटपुट के अंदर वर्क कर रहे हैं, वहां पे हम टर्मिनल के अंदर वर्क कर रहे थे, अभी हम आउटपुट के अंदर हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास टुपल यहाँ पे ऐड हो चुका है दूसरे टुपल के अंदर, ठीक है। आउटपुट को क्लियर कर देते हैं, यहाँ से इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हो गई ना हमारे पास एडिशन, टुपल को हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वही सेम फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते थे लिस्ट के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये वाला टुपल उठाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक और फंक्शन परफॉर्म करके देते हैं t1 फॉर एग्जाम्पल डॉट अपेंड का फंक्शन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अपेंड का फंक्शन उसको कलरिंग नहीं दी, अपेंड के फंक्शन को कलरिंग यहाँ पर परफॉर्म नहीं हुई। कलरिंग का मतलब क्या है, जैसे से ये वाले देखें कलर है, ये भी कलर एक अलग से है, इसका मतलब यहाँ पे एरर कोई नहीं है, यहाँ पे कलरिंग नहीं है, इसका मतलब हम अपेंड का फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट के अंदर हमने टाइप कास्टिंग कर दी t1 की। अब देखिए मैं x करता हूँ यहाँ पे x डॉट अपेंड का फंक्शन मैं यहाँ पे अब देखिए यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ साउथ, ठीक है। प्रिंट करके दिखाऊं पहले आपको जस्ट x को, आउटपुट को रन करें तो आप देखें साउथ जो है वो लास्ट में ऐड हो चुका है। अपेंड हमारे पास फंक्शन क्या करता था, लास्ट के अंदर ऐड कर देता था कुछ किसी भी वैल्यू को। ओके, हमने अपेंड यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम अपेंड भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिमूव भी यूज कर सकते हैं, बट हम लिस्ट बनाएंगे पहले। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है ना इसमें से निकालने का या इसमें किसी चीज को ऐड करने का, पहले हमें लिस्ट के अंदर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अनचेंजेबल है, लिस्ट चेंजेबल है। पहले टाइप कास्टिंग करेंगे लिस्ट के अंदर, इसको लिस्ट बनाएंगे, चेंजिंग करेंगे, फिर से हम इसको टुपल बना देंगे। अब देखें अगर मैंने यहाँ पे रिमूव भी यूज करना हो, एक्स डॉट रिमूव, रिमूव का फंक्शन यूज किया, ठीक है। तो अब अगर मैं x को प्रिंट करूं, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट देना था, रिमूव में मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रियाज को रिमूव कर दो। अब ये दो तरह से काम हो सकता था, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि जो रियाज है हमारे पास वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। हम रिमूव का फंक्शन भी जो यूज कर सकते हैं इसके अंदर, बट लिस्ट बनाना पड़ेगा पहले, फिर से वही बात। ओके, हम इसके अंदर डिलीट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं,
हम क्लियर का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम लिस्ट के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर यूज करते थे। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए अब आपको बता दूं कि आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने ये सारे फंक्शंस अपने सर्च करने हैं जाके गूगल पे कि हम कौन कौन से फंक्शंस जो है वो टुपल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट बना के। ठीक है, जितने भी फंक्शंस आप लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते थे वो आप यहाँ पे टुपल को लिस्ट बनाएंगे और वो अप्लाई कर सकेंगे आप यहाँ पर। तो आपने प्रैक्टिस के लिए उन सबको परफॉर्म करके देखना है ताकि आपकी टुपल के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके। ये तो सारी चीजें हो गई अब हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे अनपैकिंग क्या होती है टुपल की। इसको कमेंट करते हैं। इसी टुपल के ऊपर क्योंकि वर्क कर रहे हैं तो इसी को फिर से उठा लेते हैं। आज ये भी कह रहा होगा कि मेरी जान नहीं छोड़ रहे, बट हम इसके ऊपर ही वर्क करेंगे अभी भी। इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब करते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग किस तरह से होगी टुपल की, आप देखें। हमने यहाँ पर बनाया एक टुपल T1। अब हम अनपैकिंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आप देखें टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यूज हैं। आप यहाँ पे एक और टुपल बनाएं, उसके अंदर ऐड करें, देखिए वैल्यूज को A B C D E F और G। ये हमारे पास 7 वैल्यूज आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ABC रख लिया, आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे आप डबल कोट्स नहीं लगाओगे क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ABCDE जिस तरह से T1 वेरिएबल है ना, इस तरह से ये भी वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे बस स्ट्रिंग नहीं रख सकते, बाकी यहाँ पे इंटीजर या इस तरह से वैल्यू वो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रख लेता हूँ इक्वल टू T1। गौर से देखें, यहाँ पे मैंने एक टुपल बनाया T1 के नाम से। ठीक है, मैंने T1 को किसके इक्वल रख दिया, इस वाले टुपल के इक्वल, बट इसको उल्ट परफॉर्म किया, पहले टुपल लिखा फिर उसको इक्वल लिखा T1 के। अब देखें अनपैकिंग का क्या मतलब है। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं ए को, कौन से वाले ए को, ये वाला जो ए पड़ा है इसको प्रिंट कर रहा हूं। अब देखिए रन करूंगा प्रोग्राम को तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है एक ही जगह पर, 1। ये क्या हुआ अब हमारे पास, अब ए को कौन सी वैल्यू असाइन हुई, ये वाली। ए यहाँ पे पड़ा है, इसने ये वाली वैल्यू उठा ली। बी यहाँ पे पड़ा है दूसरे नंबर पे, इसने दूसरी वाली वैल्यू। सी ने तीसरी वाली उठा लेनी है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे सी प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, रियाज। क्लियर करके आउटपुट को दोबारा से रन करता हूँ, देखिए हमारे पास रियाज प्रिंट हो रहा है। ये है हमारे पास अनपैकिंग ऑफ टुपल। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, अब करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट कर 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते हैं। ए, यहाँ पे हमें चाहिए बी सी और डी, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा। ओके जी, इसको रन किया। अब आप देखें हमारे पास सारी वैल्यूज 1 ये वाला, 2 फिर रियाज फिर ट्रू फिर 19.6 फिर अली और फिर से 2। ये हमारे पास सारी की सारी अनपैकिंग हो गई। इसको हम कहते हैं अनपैकिंग ऑफ टुपल। अनपैकिंग हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, जितने यहाँ पे हमारे पास आइटम्स लिखे हैं वो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स बना लें उतने, एक टुपल की सूरत में वेरिएबल्स भी टुपल की सूरत में बनेंगे। ठीक है, ये याद रखना है बस आपने। टुपल की सूरत में वेरिएबल बनेंगे, उसको एक टुपल के अगेंस्ट यहाँ पे स्टोर करवा दें और यहाँ पे आपके पास जिसकी आप वैल्यू प्रिंट करेंगे उस पोजीशन के ऊपर जो पड़ा होगा वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है अनपैकिंग। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अम, इसको करते हैं कमेंट आउट, एक्सरसाइज देखते हैं जी। ओके, आज हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चंस। ओके, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्रिएट अ टुपल हैविंग 10 आइटम्स विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ओके, ये तो सिंपल चीज है। एंड रिमूव द लास्ट आइटम। अब जो लास्ट आइटम है हमने उसको रिमूव करना है। यहाँ पे जाते हैं, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर ये है हमारे पास क्वेश्चन 1। ओके, 10 हमें वैल्यूज चाहिए तो ये हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कर लेते हैं 86 8 9 और
फॉल्स वर्जन, ठीक है। 10 वैल्यूज हमारे पास स्टोर हो गई। अब ये 10 वैल्यूज का हमारे पास डिफरेंट का डाटा टाइप बन गई, हमारे पास सॉरी टुपल बन गया। हमने काम क्या करना है, रिमूव द लास्ट वन। क्वेश्चन के मुताबिक हमने रिमूव द लास्ट आइटम, लास्ट आइटम हमारे पास क्या है, फॉल्स, हमने इसको रिमूव करना है। तो देखिए हम टुपल को वैसे तो चेंज कर नहीं सकते, पहले हम इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू, लिस्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे t1 को, ठीक है, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, x डॉट रिमूव, जिस तरह से हम पॉप का फंक्शन यूज करते थे लास्ट एलिमेंट को निकालने के लिए, यहाँ पे हम पॉप भी यूज कर सकते हैं और रिमूव भी यूज कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं इसको कर दूं, x में से देखें रिमूव हो चुका है फॉल्स, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव की जगह पे फंक्शन सिंपल परफॉर्म कर लेंगे पॉप का, पॉप फंक्शन यूज कर ले तो हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट जो फॉल्स है वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट के अंदर से। ओके, अब हमें फिर से फॉर एग्जांपल न्यू t1, मैंने एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू, मैंने रख दिया उसको टुपल और उसके अंदर स्टोर कर दिया x को। अब देखिए मैं अगर प्रिंट करता हूं न्यू टुपल को, क्लियर करके रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये वाला जो है टुपल, उसमें से फॉल्स जो है लास्ट एलिमेंट रिमूव हो चुका है, और यही हमारा क्वेश्चन था। इसको समझ लें एक बार, पहले एक टुपल बनाया, 10 वैल्यूज हैं डिफरेंट डेटा टाइप की। अब हम इसको वैसे तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि टुपल्स जो है वो अनचेंजेबल है, बट हमने फिर क्या किया, इसको लिस्ट के अंदर चेंज कर दिया। एक्स एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उसको लिस्ट के अंदर चेंज कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी। देन हमने फंक्शन यूज किया पॉप का। पॉप फंक्शन क्यों यूज करते थे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ओके, रिमूव हो चुका है जी। अब हमारे पास x तो है लिस्ट एक, हमने इसको फिर से टुपल के अंदर बदलना है, तो हम फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइप कास्टिंग। x की जब हम टाइप कास्टिंग करेंगे टुपल के अंदर, तो लिस्ट जो हमारे पास x के अंदर स्टोर थी वो फिर से टुपल बन जाएगी, और हमारे पास आउटपुट के अंदर एक टुपल शो हो जाएगा जिसमें से लास्ट एलिमेंट जो है हमारे पास रिमूव हो चुका है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको कर देता हूँ कमेंट। टुपल तो हम बार बार वही यूज कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 में हमें क्या कह रहा है जी, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 यूज अ मेथड टू अनपैक ऑल द 10 आइटम्स यूजिंग ओनली 2 कीज और वैल्यूज। ओके जी, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, बट आपको थोड़ा सा बता दूं मैं इसमें क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने अब देखें अनपैकिंग की थी टुपल की अपने लेक्चर के अंदर। अनपैकिंग किस तरह से की थी, यहाँ पे साथ हमने इनको कीज और वैल्यूज ये वाली हैं, ठीक है ना, इसको की भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना, वेरिएबल्स हैं एक्चुअली। तो आप अगर क्वेश्चन के अंदर देखें, इसने कहा है कि अनपैक ऑल द 10 आइटम्स यूजिंग ओनली 2 कीज और वैल्यूज, आप यहाँ पे कर सकते हैं ओनली 2 वेरिएबल्स। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ये 7 एलिमेंट थे तो हमने 7 वैल्यूज रख ली। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज रखो, मतलब ये वाला हमने टुपल उठा लिया तो यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसकी परफॉर्म करनी है हमने अनपैकिंग, इसको कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल a कॉमा b एज एन टुपल, और इसको कर देता हूँ इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू t1। अब आपने क्या करना है, प्रिंट a और प्रिंट b, इसको रन करूं तो आप देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। हमें ए और बी के अंदर ही पैक करना है सबको, हमें यहाँ पे आउटपुट के अंदर शो होनी चाहिए सारी की सारी वैल्यूज। यहाँ पर तो 7 थी, हमने 7 वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिए, हमारे 7 को अलग अलग से प्रिंट कर लिया, प्रिंट हो गए हमारे पास। बट क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स रख रहे हैं जस्ट, और 2 के अंदर ही सबको अनपैक करना है, चाहे ए के अंदर ये वाला 1 आ जाए और बाकी 2 से लेके फॉल्स तक बी के अंदर आ जाए, या बी के अंदर हमारे पास फॉल्स आ जाए और
ये 1 से लेके 8 तक हमारे पास ए के अंदर आ जाए। दोनों में से कोई भी काम परफॉर्म कर लें। बट ये करना किस तरह से है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने सर्च करना है। आपको मुश्किल होगी जस्ट, बट आपकी सर्चिंग इससे ज्यादा इनहेंस होगी। आपको पता चलेगा कि आपने फंक्शंस किस किस तरह से परफॉर्म कर। होप सो जितना पढ़ा है उसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप वहां पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना और अपने गिरदन वाके लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।